नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। गहमागहमी के बीच आज राजधानी लखनऊ में भाजपा की योगी सरकार ने अपना इस बार का बजट पेश कर दिया है। अब तक के सबसे भारी भरकम वाले बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों के लिए दिल खोलकर पैसा दिया गया है। किसको क्या लाभ मिला है, आइए हम जान लेते हैं। हम आपको बता दें कि किसान इस समय परेशान हैं। सड़क से लेकर खेत में गोवंशीय पशु घूम रहे हैं, लिहाजा सरकार तक बात पहुंची है और कान्हा गौशाला बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया जारी किया गया है। जगह जगह कान्हा गौशाला और बनेगी ताकि पशु खुले में न घूमे। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए प्राइवेट ट्यूबवेल पर 50% बिजली बिल माफी की बात कही गई है। अधिवक्ताओं पर इस बार सरकार खासा मेहरबान है, क्योंकि कचहरियों में CCTV के लिए 50 करोड़ रुपया जारी किया गया है, प्रावधान हो गया है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ। अधिवक्ता चैम्बर निर्माण के लिए 20 करोड़, जबकि युवा अधिवक्ताओं के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मिला है। इसके तहत युवा अधिवक्ता 3 साल तक पत्रिका और किताबें खरीद सकेंगे। सबसे बड़ी तोहमत लगती है योगी सरकार पर कि मुसलमानों का भला नहीं करती है, लेकिन इस बार के बजट में अरबी फारसी मदरसों के लिए 479 करोड़ का बजट दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के छात्रवृत्ति योजना में अलग से 795 करोड़ की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे में सरकार इस तोहमत को भी खत्म करना चाहती है, ऐसा लग रहा है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर एक योजना शुरू हुई है। नाम है ग्राम उन्नति योजना। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट सोलर लाइटें लगाई जाएंगी, जिसमें सरकार अच्छा खासा पैसा लगाने जा रही है। पिछले 5 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी आज देश का ऐसा प्रदेश बन गया है जहां 5 एक्सप्रेस वे हैं और 5 एयरपोर्ट। ऐसा ये अपने आप में पहला प्रदेश है। आशा बहुओं के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान हुआ है, जबकि वृद्धावस्था 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। दिव्यांग जनों पर भी सरकार मेहरबान हुई है। अब 300 की जगह 1000 रुपया महीना इनको मिलेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत टॉपर छात्राओं को लैपटॉप बांटेगी सरकार और मिशन शक्ति के तहत अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट भी मिलना है छात्र छात्राओं को। तो लाभ पाने के लिए आप भी रहिए तैयार, करिए इंतजार और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। योगी सरकार का सख्त निर्देश मिलते ही आजमगढ़ पुलिस गोकसी में लिप्त अपराधियों बदमाशों के खिलाफ और सख्त हो गई है। आज सरायमीर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 ऐसे अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जो गोकसी का काम बड़े पैमाने पर कर रहे थे। सरायमीर थाना क्षेत्र में हुई आज पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली भी लगी है, जिसका नाम मोहम्मद आमिर पुत्र मकसूद अहमद है। ये सरायमीर थाना क्षेत्र के ही शेरवा गाँव का रहने वाला है। इसके अलावा दूसरे बदमाश का नाम जावेद अख्तर पुत्र शब्बीर अहमद है। ये भी शेरवा का ही है। अब्दुल्लाह पुत्र मोहम्मद मशरूफ और मोहसरूफ अहमद पुत्र अब्दुल गनी, ये सभी शेरवा गांव के ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तालाब के किनारे मछली पालन और मुर्गी पालन के नाम पर ये गोकशी करते थे और बड़े पैमाने पर गोमांस क्षेत्र में बेचते थे। सरायमीर थाना प्रभारी के नेतृत्व में आज पुलिस टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज।
दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। कोविड संकट के बाद लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम एलआईसी करा लें। एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा पर लोगों का एतबार भी है, लेकिन आजमगढ़ में एलआईसी फर्स्ट कार्यालय पर जो व्यवस्था और दुर्व्यवस्था है उससे लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ तक कि एलआईसी एजेंट भी कैशियरों की मनमानी से आजी जा चुके हैं। काउंटर आए दिन खाली रहता है, बोर्ड छोटा सा लगा दिया जाता है, सर्वर खराब है, ये है वो है, और उसके बाद लापता हो जाते हैं यहाँ के कैशियर। एलआईसी एजेंट परेशान हैं, उनके साथ परेशान है यहाँ आने वाले लोग। अपना प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं। हद तो यह, यहाँ के शाखा प्रबंधक को भी इन समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। गार्ड परेशान रहते हैं लोगों के सवाल से, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। परेशान हाल कार्यकर्ता चाहते हैं कि एलआईसी प्रथम कार्यालय की तो व्यवस्था सही की जाए। विभाग के बड़े अफसर और शासन प्रशासन भी ध्यान दे, क्योंकि लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। एलआईसी सबका अधिकार है, लोगों की पसंद है, लेकिन आजमगढ़ के भारतीय जीवन बीमा प्रथम कार्यालय की दुर्व्यवस्था ने लोगों को परेशान कर रखा है। अब सुधार जब भी होता है हम आपको अपडेट कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। गांव का नाम है ईश्वरपुर और शायद यही वजह है कि यहाँ की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। जी हां, खबर आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र से आ रही है, जहां ईश्वरपुर ग्राम पंचायत में कोटेदार गरीब परिवारों को राशन नहीं दे रहे हैं। इस मामले में बीडीओ साहिबा के पास एप्लीकेशन तो पहुंची, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं है कि जाकर मामले की छानबीन कर सके और गरीब परिवारों को सरकार द्वारा दिया जा रहा राशन उपलब्ध कराएं। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि कभी कभार राशन मिलता है, लेकिन कभी कभार नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तो हम लोग दौड़ते ही रह जाते हैं। इतना ही नहीं, अंगूठा लगवा लिया जाता है, रसीद भी काट देते हैं, फिर भी राशन नहीं मिलता। गांव वाले क्या कहते हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। इस मामले में शिकायत करने वाली नीलम, शांति, चंद्रशेखर समेत अन्य गांव वालों ने अपनी बात रखी और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सप्लाई विभाग से लेकर बीडीओ और तहसील के अफसर इस मामले में हस्तक्षेप करें, छानबीन कराएं और कोटेदार रामदरस यादव की मनमानी खत्म कराएं, क्योंकि हमारा हक है, सरकार हमें दे रही है तो राशन मिलना चाहिए। आपको राशन मिलता है? जी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। कभी कभी नहीं मिलता। पिछले महीने 30 किलो गल्ला एकदम नहीं मिला। 30 किलो का गल्ला? 30 किलो गल्ला, जैसे 6 हमारे हैं ना। अच्छा, 6 यूनिट है। 6, तो एक बार का पूरा गल्ला नहीं मिला। 30 किलो। 30 किलो अंगूठा आपसे लगवाए थे? जी अंगूठा लगा। कौन कोटेदार है? कोटेदार है रामदरस। क्या बोलते हैं? बोले आएंगे, मिलेगा मिलेगा, फिर कहीं सब उठा ले गए, गल्ला खत्म हो। जैसे कौन उठा ले गए, नहीं बताते? नहीं
ये नहीं बताया कि सब उठा ले गए गल्ला। सब गल्ला उठा लेंगे। हाँ, उठा इस बार महीने का राशन मिला कि नहीं? इस बार मिला। इस बार मिला है। पिछले महीने का पूरा नहीं मिला। पूरा मिला जी, पूरा मिला। इस बार पूरा मिला। हाँ है चाची आपका? शांति ना। कौन कोटेदार है? ये रामदरस। रामदरस। क्या मतलब आपको राशन मिलने में क्या दिक्कत होती है? साथ में कि आपकी राशन ना मिली, राशन खत्म हो गया। राशन खत्म हो गया? हाँ। मतलब बटल ना खत्म हो गया? हाँ, काठवा की खत्म हो गया। हम ना राली है, जल गले नहीं बिटिया क्या राशन ना। अंगूठा लगाए हैं आपका? हाँ, अंगूठा लगा। पर्ची उर्ची भी दिए हैं? हाँ, दिले हैं का सर। अच्छा, अंगूठा लगवा के कहने राशन खत्म हो गया? राशन खत्म हो गया। तो ऐसा हमेशा करते हैं? हाँ, ऐसे जब मैंने जे ना पहुँचे तो राशन ना ली। है मतलब अंगूठा लगवा के जो नहीं पहुंचा टाइम से उसको राशन नहीं देंगे। मतलब हमेशा यही करते हैं? सबके साथ करते हैं? आपके साथ? जैसे इसके बारे में आप किसी अधिकारी से अवगत कराएं कि हाँ सर ऐसा ऐसा मैंने कहा हरदम ऐसे करे ना, जहाँ लेट हो गया तो ना राशन ना दिए। अच्छी दिक्कतें आती हैं। देखिए अंगूठा लगाइबे ना कहीं ना कहीं अंगूठा कट गया पड़ता है ना। आया तब मिली। अच्छा, इस बार अंगूठा लगाए कि नहीं? नहीं कह रहे थे कि नहीं लगेगा तुम्हारा अंगूठा नहीं लगेगा। तो अगली बार बोले कि अगली बार आइएगा तो लगेगा। हाँ, कट गया। कट गया। तो आप उनसे पूछी नहीं कि जब इस बार कट गया तो अगली बार कैसे चढ़ जाएगा? दोपहर में गई लिए तो कहा था कि क्या भैया ना अब आया 2 किलो तब लगी तब ली है। अच्छा, फिर बोले कि क्यों नहीं, कोई नहीं है घर पे। हाँ। आइएगा तो फिर मिलेगा आपको। हाँ, की। अच्छा, उस बार मिलेगा। हाँ। इस बार इस महीने का नहीं। कोटेदार कौन है? यही सब कोटेदार मिलता है भरपूर जितना आपका यूनिट है कि नहीं? नहीं मिलता। नहीं। इस बार राशन कितना मिला आपको? आपके दहले रहना है 30 किलो। हाँ। और कई लोग हैं आपके राशन कार्ड में? 6 लोग। 6 लोग 30 किलो दिए थे। हाँ। अगली बार ना दे रहना। अच्छा, ऐसी भी शिकायत आती है कभी कभी अंगूठा लगवा के आपको पर्ची दे के कहते हैं राशन है ही नहीं? हाँ, ऐसी शिकायत आती है। हाँ, अभी रोजैया हमारा ना देना। इस बार नहीं दिए थे आप? हाँ। मतलब ऐसी शिकायत उनके पास बहुत? हाँ। ठीक। क्या नाम आपका? पर्ची लेके गई। क्या समस्या आपकी? क्या समस्या? राशन मिलता कि नहीं? समस्या आपको? कबो पूरा देता ना, कबो 5 किलो काट लेना। कबो पूरा दे, कबो 5 किलो काट दे। हाँ, कबो आप कहती नहीं हमें पूरा दीजिए। अरे बहुत झगड़ा का चल जाले। अच्छा, जब पैसा वाला मिलता था हाँ। तो कई रुपया लेते थे आपसे? जैसे 30 किलो देना 90 रुपए लेना। गांव वालों ने यह भी कहा कि क्षेत्र के सप्लाई इंस्पेक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने जांच कराने की बात कही थी, लेकिन आज तक न तो जांच हो पाई और न ही कार्रवाई। ऐसे में देखना है कि विभाग कब जागता है और कार्रवाई कब होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की मोहम्मदपुर से खास रिपोर्ट। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। गंभीरपुर मोहम्मदपुर क्षेत्र के युवा समाज सेवी और भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला मंत्री आलोक सिंह चौहान क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इन्हीं के साथ युवा जोड़ी के रूप में काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अखिल विश्वकर्मा। मोहम्मदपुर कोरोड़ा निवासी अखिल विश्वकर्मा और आलोक चौहान को आज सूचना मिली कि क्षेत्र में एक गाय की मौत हो गई है और वो लावारिस हाल में ऐसे ही पड़ी है। दोनों युवा नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां सबसे पहले गौ माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद मगई नदी के किनारे ले जाकर गौ माता को धरती माता की गोद में समर्पित किया। स्थानीय लोगों ने भी युवाओं की इस पहल की सराहना की और कहा कि सामाजिक कार्यों में युवाओं की पहल सराहनीय है।
समाजसेवी आलोक चौहान और अखिल विश्वकर्मा ने कहा है कि समाज के लोगों को जब भी जरूरत होगी, हर सुख दुख में हम लोग खड़े हैं, तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि असली समाज सेवा यही है जब समाज के काम आया जाए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। अधिवक्ता परिषद पूर्वांचल प्रदेश की एक बड़ी बैठक 29 मई को होने जा रही है। इस योजना बैठक की तैयारियों को लेकर आज दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ता भवन में कार्य समिति की विशेष बैठक हुई, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई। इस तैयारी बैठक की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक सलाहकार लाल बहादुर सिंह एडवोकेट ने की। सभी पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी 29 मई को होने वाली बैठक ऐतिहासिक होगी। इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लाल बहादुर सिंह ने कहा कि आगामी बैठक में अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णमूर्ति जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरिबोल कर जी, महामंत्री सत्य प्रकाश राय, संयोजक गौरी शंकर पांडे तथा क्षेत्रीय मंत्री चरण सिंह त्यागी समेत कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। इसमें न्याय प्रवाह आदि विषयों पर विधिवत चिंतन मंथन होगा। आज हुई अधिवक्ता परिषद की बैठक में जिलाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह पराशर, विनय मिश्रा, विनोद कुमार सिंह, दिनेश मौर्य, सत्यनारायण लाय, रतिभान सिंह, राजेश श्रीवास्तव, दिवाकर सिंह, रूपा गुप्ता, प्रतिभा सिंह, जितेंद्र सिंह, सुधांशु राय समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे और सभी ने अपनी बात रखी। तो बड़ी बैठक में आगे क्या हुआ, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दीवानी कचहरी से ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का ऐसा परिषदीय विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना। खेमऊपुर प्राथमिक विद्यालय, खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव, आजमगढ़। स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू। खेमऊपुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील। शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार। सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार। जिसका कोई नहीं उसका तो प्रयास है यारों। जी हां, आजमगढ़ में अब यह बात लोग भी कहने लगे हैं, क्योंकि इंसान हो या पशु, सबकी मदद प्रयास वाले कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज आजमगढ़ सिधारी मऊ रोड पर एक गौ माता एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, वहीं पड़ी थी, लेकिन कई लोग गुजरे, किसी का दिल नहीं पसीजा। प्रयास संगठन की महिला कार्यकर्ता मीरा चौहान जब उधर से गुजर रही थी तो उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत स्थानीय पदाधिकारियों को सूचना दी। गाय धूप में तड़प रही थी, साथ ही लोग पहुंचे और तुरंत पिकअप से लदवाकर बिलैसा मंडी में सुरक्षित स्थान पर पेड़ की छाया में ले गए। यहीं पर अध्यक्ष रणजीत सिंह के प्रयास से गाय के दवा इलाज का प्रबंध भी हो गया। उन्होंने बताया कि हम लोगों के साथियों में यही बेचैनी और दर्द रहता है कि कोई भी परेशान न हो, चाहे वो इंसान हो या पशु। हम लोग तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक पहल करके उसका दवा इलाज नहीं करा देते। संगठन सदैव
शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की सेवा में लगा रहता है। और आज उसी क्रम में सिधारी पर कल एक गौ माता का एक्सीडेंट हो गया था, भीषण एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी पैर और सींगें टूट गई थी, काफ़ी चोटिल थी। संगठन के साथियों ने डॉक्टर द्वारा दवा इलाज करवाया और आज पुनः उस गोवंश को तड़पते हुए, वहाँ धूप में तड़पते हुए हमारे संगठन की बहादुर महिला मीरा चौहान जी ने देखा, तो वहाँ के स्थानीय साथी दीपक सोनकर की सहायता से, उनके सहयोग से उस उक्त गोवंश को पिकअप में लाद करके यहाँ बिलैसा मंडी के पास बगीचे में पेड़ के छांव में रखा गया और उसके जो है दवा इलाज की समुचित व्यवस्था की गई। संगठन के साथी निरंतर इस तरीके का कार्य करते रहते हैं। उनके अंदर यह दर्द यही जो है उनको करवाता है। आगे भी हम इस तरीके के कार्यों के लिए कटिबद्ध हैं और करते रहेंगे। आज हुए प्रयास में ओम प्रकाश चौहान, महात्म चौहान, मीरा चौहान, राजीव कुमार शर्मा और दीपक सोनकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयास वालों के इस प्रयास पर ही लोग कह रहे हैं कि आजमगढ़ में जिसका कोई नहीं उसका तो प्रयास है यारो। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। अधिवक्ता परिषद पूर्वांचल प्रदेश की एक बड़ी बैठक 29 मई को होने जा रही है। इस योजना बैठक की तैयारियों को लेकर आज दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ता भवन में कार्य समिति की विशेष बैठक हुई, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई। इस तैयारी बैठक की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक सलाहकार लाल बहादुर सिंह एडवोकेट ने की। सभी पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी 29 मई को होने वाली बैठक ऐतिहासिक होगी। इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लाल बहादुर सिंह ने कहा कि आगामी बैठक में अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णमूर्ति जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरिबोल कर जी, महामंत्री सत्य प्रकाश राय, संयोजक गौरी शंकर पांडे तथा क्षेत्रीय मंत्री चरण सिंह त्यागी समेत कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। इसमें न्याय प्रवाह आदि विषयों पर विधिवत चिंतन मंथन होगा। आज हुई अधिवक्ता परिषद की बैठक में जिलाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह पराशर, विनय मिश्रा, विनोद कुमार सिंह, दिनेश मौर्य, सत्यनारायण लाय, रतिभान सिंह, राजेश श्रीवास्तव, दिवाकर सिंह, रूपा गुप्ता, प्रतिभा सिंह, जितेंद्र सिंह, सुधांशु राय समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे और सभी ने अपनी बात रखी। तो बड़ी बैठक में आगे क्या हुआ हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दीवानी कचहरी से ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का ऐसा परिषदीय विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना, हेमौपुर प्राथमिक विद्यालय, खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव, आजमगढ़। स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू। हेमौपुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील। शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार। सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि बिजली हम देंगे, लेकिन बिजली का बिल जनता जमा कर दे। यही वजह है कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ आजमगढ़ में जबरदस्त अभियान शुरू हो चुका है। आज फूलपुर के दसपड़ा गांव में सुबह सवेरे बिजली विभाग के अलावा विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो वहां हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोगों के बिजली चोरी वाले कनेक्शन पाए गए।
इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता श्री सैयद अब्बास रिजवी ने बताया कि गांव में जब छापा मारा गया तो बड़ी संख्या में लोग बिजली चोरी कर रहे थे। 11 ऐसे लोगों की विद्युत चोरी पकड़ी गई जो एसी भी चला रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR का आदेश हुआ है। कई लोगों का लोड बढ़ाया गया है और अन्य लोगों को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में कनेक्शन ले लीजिए। बिजली चोरी अपराध है, FIR होगी और जेल जाना पड़ेगा। सर, विद्युत चोरी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहिए? देखिए, आज विद्युत वितरण खंड फूलपुर के अंतर्गत एक गांव है दसमड़ा, वहां पर जो है विजिलेंस की टीम और विभागीय टीम एक ज्वाइंट टीम बनी थी। उन्होंने सुबह 7 बजे इस गांव में छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें 38 कनेक्शन चेक हुए थे। 38 कनेक्शन चेक होने में 11 लोगों के यहाँ जो है वो बिजली चोरी पाई गई। इन लोगों के यहाँ AC चलते हुए पाए गए थे चोरी से, और 38 में से 26 लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं। 12 ऐसे लोग हैं जिनका कि 6 ऐसे लोग हैं जिनका लोड बढ़ाया गया है, और 12 ऐसे कनेक्शन थे जहां पर मीटर नहीं लगे थे, वहां पर मीटर की स्थापना की गई है, और गांव से 1,30,000 रुपये का राजस्व वसूली की गई है। और ये अभियान लगातार चलता रहेगा पूरे जनपद में। और उपभोक्ताओं से अपील है कि वो कृपया विद्युत चोरी से बचें, विभाग का सहयोग करें। कोई दिक्कत कहीं आ रही है तो विभाग को बताएं। जिनके पास कनेक्शन नहीं है वो कनेक्शन ले लें। जहाँ परिसर में मीटर नहीं लगे हैं कृपया मीटर लगवा लें। विभाग की टीम जा रही है, उनको सहयोग करें, मीटर लगवाएं। अन्यथा की स्थिति में जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोई रियायत नहीं हो पाएगी। यहीं गांव से ही 1,30,000 रुपए की बकाया बिल वसूली भी की गई। कई लोगों का मीटर भी लगाया गया। आज हुई मॉर्निंग रेड की कार्रवाई के दौरान श्री रामपाल सिंह यादव अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चतुर्थ आजमगढ़, श्री विनोद कुमार उपखंड अधिकारी फूलपुर आजमगढ़, श्री राधेश्याम यादव उपखंड अधिकारी पवई आजमगढ़, श्री मोहर सिंह चौहान उपखंड अधिकारी मार्टिनगंज, श्री निखिल शेखर सिंह अवर अभियंता, श्री नवनीत कुमार अवर अभियंता, श्री गुंजन यादव अवर अभियंता, श्री राकेश यादव प्रभारी प्रवर्तन दल शामिल रहे। आज हुई बिजली विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बड़े अफसर ने साफ कह दिया है कि आगे भी जनपद में यह कार्रवाई चलती रहेगी। तो अगर बिजली जला रहे हैं आप भी चोरी से, तो जरूर मीटर और कनेक्शन ले लीजिए, अन्यथा कहीं अगला नंबर आपका ना हो। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए।